अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। Now imagine the power of AI when we apply it to the caste census. You imagine what we will do. रोम रोम भाइयों, with AI and what we will do with the social revolution in this country when we start to apply AI on the data that we get from the caste census. जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने कल संसद में एआई के प्रयोग पर चर्चा करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के डेटा को यदि एआई से ट्रीट कर दें तो क्या नहीं हो सकता। ये बात और है कि तेलंगाना में उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और पाया कि 13% सवर्ण है, बाकी सब ओबीसी, एससी, एसटी हैं। जबकि ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा होता पर वो सवर्ण है। 12 में से 7 मंत्री सवर्ण है, केवल 2 ओबीसी और एससी हैं और 1 एसटी समाज। इसमें हमें लगा कि एआई का प्रयोग करना चाहिए ताकि पता लगे कि डेटा से क्या क्या हो सकता है। राहुल जी बार बार चीन का नाम लेते रहे तो हमने सोचा कि चीन की एआई डीप सीक लगा देते हैं। फिर पता चला कि नए कांग्रेस मुख्यालय में एक पूरा फ्लोर एआई के लिए, जहां ये लोग जात सीक या जात जीपीटी बना रहे। इसमें एआई में नीले रंग का नीलहा रक्त कूलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यूं तो एआई में जीपीयू का प्रयोग हो रहा है, पर राहुल गांधी ने इसे जेपीयू से रिप्लेस कर जात प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। ये सारे जेपीयू रवीश कुमार की अध्यक्षता में तैयार हो रहे हैं। इसमें जब आप अपनी क्वेरी डालते हैं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह सूक्ष्म लैंग्वेज मॉडल के प्रयोग से केवल इतना पूछा जाता है, कौन जात हो, और इसका उत्तर मिलते ही जात जीपीटी एक नीले रंग की बत्ती जलाता। गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि खड़गे जी को अध्यक्ष का पद जात जीपीटी से निकले परिणाम के ही कारण दिया गया। हालांकि राहुल की जात आज तक कोई भी एआई नहीं बता पाया। रवीश जी ने जब नेहरू, कमला, फिरोज इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ ब्राह्मण, पारसी, कैथोलिक को जेपीयू में डालकर कहा कि परिणाम में दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण प्रूव करो, तो अब आ जाए कंप्यूटर से मजा। ये भगवान क्या जुल्म है। False promise. बोरिंग, नो कमेंट। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak for him. दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। हाल ही में स्वरा भास्कर ने एक इंटरव्यू दिया और बहुत दहाड़े मार मार कर रोया। कहा कि उनके बेबाक राजनीतिक बयानबाजी और मौजूदा सरकार के साथ विरोधाभास के चलते बॉलीवुड ने उनको ब्लैकलिस्ट किया है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो मैं बेगम साहिबा को कहना चाहूंगी कि मैडम, आप उन धूर्त वामपंथियों में से एक हो जिन्होंने सोचा था कि अरे 5 साल में मोदी को उखाड़। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। कर बाहर फेंक देंगे। अब जब मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है तो तुम्हारा धैर्य खत्म हो चुका है और अब जाके अधेड़ उम्र में जब तुम फूल कर गोलगप्पा हो गई हो तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें बॉलीवुड में हीरोइन बनना था। जब तुम सुंदर थी, कमसिन थी, कच्ची कल्ली थी, I mean ब्यूटीफुल थी, यंग थी, तब तो तुम्हें शाहीन बाग में तख्ती पकड़कर बैठना था, सिस्टम का टूल किट बनना था। एक काम करो, बोरी में भरकर पत्थर रखो और उसे बेचो। भाईजान से शादी करने का कुछ तो फायदा मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में 6 भी हैं, किसी के घर में 9 भी हैं। किस तरीके से पल रहे हैं, किस तरीके से नहीं, ये किसी को क्या पता। काम धंधे भी नहीं है, बताओ इंसान क्या खाएगा। मेरा मीटर कट गया,
बताओ, सिर्फ 9,000 रुपए के चक्कर में मेरा मीटर कटा है। लाइट का मीटर पूरा काट के ले गए। अब बताओ, बिजली की समस्या है। हाँ, बिजली की पूरा मीटर ही काट के ले गए। अंधेरा पड़ा हुआ है घर में अभी भी। कोई बात नहीं है, जब 9,000 रुपए ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करें? जब तो ना भर पा रहे हम। 2 आए मीटर काटने वाले, ले गए काट के। मैं नहीं दिखाऊंगा। क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अभी बता है भाई, अभी बता। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? एक राउंड से मुझे लग रहा है उनका सारा अपील हो जाएगा। अंकल क्या बोल रहे हैं? क्या का गुनगुन गाता है? जो हो रखा है उसी के लिए, पब्लिक के लिए, उसको तो बोलेंगे। अरे कभी हमारा हो जाए करो, हमारे हो जाए करो। इस टाइम में ये भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, कभी जिंदगी में नहीं होऊंगा। कौन है गुंडागर्दी? हाँ, कौन है? आप लोग जो है भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी करते हो और क्या करते हो भैया? ऐसे साला लाठी बाजी बड़ा पैसा खर्च करके उसका गंदा सड़ा हुआ छोड़ रखा। कर्मचारी को 8,000 देंगे, 2,000 देंगे पैसे, या कर्मचारी को तो पैसे दे नहीं रहे। पूरा गुंडागर्दी के भ्रष्टाचारी नहीं और क्या है ये? गुंडागर्दी है, लेकिन इसको उनको तनख्वाह दे रही, कर्मचारी ने निकाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है, दिल्ली भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे। और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला, शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भले सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बात कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। ये मेरा नहीं है, किसी शायर ने लिखा है, मैं आपसे पेश कर रहा हूं। आप स्वीकार करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमारा आपके खिलाफ ये आवाज रहेगी। शायर ने कब कहा? सर, शायर का दिमाग कब घूमा? शायर का दिल कब पसीजा? वो तो बताइए। दिल्ली में कांग्रेस आ गई दोस्तों, बधाई हो चाचा, चाचा हो।
दिल्ली में कांग्रेस आ गई। अरे हाँ चाचा, इस बार दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों आ गई। हाँ भाई, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? केजरीवाल और कांग्रेस दोनों कैसे आ सकती है? बात तो सही है। अरे चाचा, कसम खुदा की, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों आ गई सड़क पे। मुगलों के टाइम पर भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, तभी तो अंग्रेज इंडिया में आते थे भारत को लूटने के लिए। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर भी अनभक्त कहते हैं कि मुगलों ने देश को लूट लिया। भैया सबसे अमीर था उस टाइम पर भारत, जिस टाइम मुगल थे इंडिया के अंदर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुगलों के टाइम पर अगर भारत देश अमीर था तो पाकिस्तान गरीब कैसे रह गया? हलाला वाली दीदी मुझे बताएंगे क्या आप? मुद्दा गोविंदपुरी का बहुत बुरा हाल था। पिछले 10 साल में बुरा हाल था यहाँ पे। आतिशी मैडम सीएम होने के बावजूद यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं। रिसेंटली गली अब बनी है जाके, पिछले 10 साल से जो टूटी थी, जो वोटिंग डलने से एक दिन पहले गलियां बन रही है। इतना बुरा हाल था गोविंदपुरी के अंदर। पिछले 10 साल से मैडम को डेली मैसेज करते थे हम, लगातार 2 महीने तक हम डे बाई डे लिख के हम मैसेज करते। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? उसके बावजूद मैडम मिलना नहीं चाहती थी। और रात इतना बुरा हाल गोविंदपुरी के अंदर, इतने एजेंट फैले हुए थे, ना तो झुग्गी बच रही थी ना तो गोविंदपुरी बच रहा था। माहौल बिल्कुल बदलना चाहिए। और 10 साल से बहुत बुरा हाल था। कोई भी पार्टी आज तक इतनी लोग नेता है यहाँ पे, लेकिन इस तरीके की गंदी राजनीति नहीं हुई। डेली पिछले 5 साल से उल्टी सीधी राजनीति हो रही है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी। क्या आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? 2 लाइन हिस्ट्री की किताब में 2 लाइन थी, दलित और अनटचेबिलिटी। 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या?